जय श्री राम मित्रों। एक बार फिर आज पंचम रामलीला हम लेकर आप लोगों के बीच में सांस्कृतिक कला संगम के तत्वाधान में ऑनलाइन रामलीला लेकर उपस्थित हैं। मंगल भवन अमंगलारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। प्रभु राम ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें राजा राम कहा गया है। राजा वह होता है जो हमेशा देता है और हम उस राजा की प्रजा हैं। वो हमारे देवता हैं और मर्यादाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया है, क्योंकि हर मर्यादा में बंध कर उन्होंने अपने जीवन को जिया। चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे धर्म पत्नी के प्रति हो, चाहे अपनी प्रजा के प्रति हो, चाहे अपने व्यक्तित्व के प्रति हो, यही लीला हम इस ऑनलाइन रामलीला के माध्यम से दिखाने का यत्न कर रहे हैं। हमारे सभी कलाकार निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम के जीवन काल में जो घटित हुआ, जिस कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा, क्या क्या ऐसे काल खंड आए, वे सभी नाट्य रूप में रामलीला मंचन के रूप में आपको दिखाने का हम प्रयास इस ऑनलाइन रामलीला में कर रहे हैं। 27वां ऑनलाइन रामलीला मंचन है ये सांस्कृतिक कला संगम का। आज की लीला में आपको केवट राम मिलन, राम जी का वनों को जाना, महाराजा दशरथ का मरण, भरत केकई संवाद, भरत राम संवाद और बहुत ही मार्मिक दृश्य आज का जो देखने को आपको मिलेगा, भरत विलाप। ये दो भाइयों के बीच का अखंड प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास है जो आज इस लीला के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि एक 14 वर्षों के लिए वनवास को चला गया और दूसरा 14 वर्षों के लिए उसकी खड़ाऊ लेकर उसे राजा मानकर निरंतर उस राज्य को अच्छी तरीके से राजा की अनुपस्थिति में चलाता रहा। वनवासी के वेश में कभी भी उसने राजभोग नहीं भोगा। ये सिखाता है कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, अपने आपस में क्या विश्वास होना चाहिए। यही लीला आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित कर सकें। जय श्री राम। अरे ननकवा, भटिंडा की महतरिया, अरे पानी उनी लेके आवा हो। लावत है अभी। ये ननकवा, अरे तंबाकू लेके आवा। बाबा तंबाकू नहीं है। तंबाकू नहीं है? अच्छा लावत है। हाँ लेके आओ तंबाकू। लावा। ये लो। अरे बढ़िया से रगड़ो इसको, इधर रख के बनाओ। ये लो। अरे ननकवा, हाँ। ए भटिंडा की महतरिया, तुम्हें पता है कि आज यही नगरी श्री रामचंद्र जी और उनकर छुटका भाई श्री लक्ष्मण जी और उनकर मेहरारू सीता जी आज यही नगरी आवत है।
हाँ, हमके सब जनी के उनके पैलागी करी। ठीक बा। भाई देखा अरे ये पर्वतिया, अरे वो थाली उली लेके आवा हो, धूप बत्ती जला के। अरे पर्वतिया, आवा पैलागी करी। अरे ननकवा, उठा। प्रणाम भगवान। लक्ष्मण भैया की जय हो, सीता मैया की जय हो। प्रणाम भगवान। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। प्रणाम भगवान। हे भगवान, आज इस नगरी की अहोभाग्य जो आपके चरण इस नगरी में पड़े, प्रभु आपको इस दशा में देख के मैं बहुत विचलित हूँ। प्रभु इसका कोई कारण तो होगा। केवटराज, पिताजी ने हमें इसी वेश में रहने को कहा है। प्रभु इसका कोई कारण तो होगा। सखा, पिताजी ने मेरी माता को 2 वर दिए थे। पहले वर में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अब हमें आप गंगा पार करा दीजिए। हे प्रभु, यहीं बगल में घर है अपना। प्रभु थोड़ा वहां विश्राम कर लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए प्रभु, फिर हम आपको गंगा पार करा देंगे। हे सखा, मैं तुम्हारी इस अतिथि के लिए अधिक पसंद हूँ, किंतु मुझे खेद है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 14 वर्ष तक किसी भी नगर में ठहरना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलने में लाचार हूँ। हे केवटराज जी, कृपया करके आप अपनी नाव लगाइए और हमें गंगा पार करा दीजिए। जैसी आज्ञा भगवान। लेकिन परंतु भगवान, नाव में बिठाने से पहले आपके चरण धोने पड़ेंगे प्रभु। जैसी आज्ञा तुम्हारी इच्छा। अरे पर्वतिया, अरे गंगा जल ले आवा हो, लावत है अभी। और परात भी ले आवा। अरे पर्वतिया, गंगा जल ले आवा हो। लियो।
लाइए भगवान। ये वाला लीजिए। अरे जनकवा, अरे नौका तैयार करा हो। सुमन जी, अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए। युवराज, आपने पिताजी की आज्ञा का पालन तो कर ही लिया है। अब आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। नहीं नहीं सुमन जी, मैं 14 वर्ष के बाद ही वापस आऊंगा। किंतु युवराज, महाराज ने तो मुझे आज्ञा दी है। अब तीनों को वन भ्रमण के पश्चात अयोध्या नगरी वापस ले आओ। जब तक मैं अयोध्या नगरी वापस नहीं पहुंच जाता, महाराज की आशा बनी रहेगी। सुमन जी, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 14 वर्ष के बाद ही वापस आऊंगा। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। जैसी आज्ञा युवराज। काका, नौका तैयार हुई गवा। अच्छा, चलिए प्रभु, नौका तैयार है। चलिए केवटराज जी। ए जनकवा, प्रणाम करा भगवान के। नाम नाम प्रणाम करो। प्रणाम। कौन प्रणाम? भगवान प्रणाम। किधर प्रणाम? चलिए प्रभु। फिर प्रणाम। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें। बहनों भाइयों नमस्कार। आप सबको नवरात्रा, विजयदशमी और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री सांस्कृतिक कला संगम सी ब्लॉक ब्रज विहार के द्वारा वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष ब्रज विहार में श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही सुंदर और दिव्य है। और विशेष बात यह है कि इस आयोजन में समस्त कलाकार स्थानीय बालक बालिकाएं हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा जहां सब क्षेत्रवासियों को सुंदर रामलीला का दर्शन होते हैं, वहीं कलाकारों के का भी एक प्रकार से उनको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का। और इस सांस्कृतिक कला संगम के द्वारा बहुत सारे कलाकारों को आगे बढ़ाया गया है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण श्री सांस्कृतिक कला संगम सी ब्लॉक ब्रज विहार के द्वारा इस आयोजन को ऑनलाइन किया गया है। यह रामलीला आप सब ऑनलाइन देख पाएंगे। मेरी शुभकामना है और मेरा विश्वास है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
श्री रामलीला का आयोजन ऑनलाइन बहुत ही सुंदर होगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम। आइए प्रभु, गंगा पार आ गए। केवलराज जी, लीजिए यह आभूषण रखिए। नहीं नहीं प्रभु, आज जैसे मैंने आपको गंगा पार करा दिया प्रभु, वैसे आप भव सागर से मेरे को पार करवा देना। केवलराज, लीजिए आभूषण रख लीजिए। चलते हैं सच्चे तीर मगर झूठे दाव नहीं चलते। सुमन तो चलता है मगर सुमन के पाँव नहीं चलते। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। महाराज, सुमन जी आ गए। क्या कहा? सुमंत जी आ गए, मेरे राम लक्ष्मण आ गए। कहाँ है मेरा राम? सुमंत जी, मेरे राम लक्ष्मण कहाँ है? महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। क्या कहा? मेरे राम लक्ष्मण नहीं आए। सुमंत जी, मैंने तुम्हें कहा था उन्हें वन भ्रमण करा के वापस ले आना, और तुमने उन्हें वहीं छोड़ दिया। यह तुमने ठीक नहीं किया सुमंत जी। अब वह वहां कहाँ भटकेंगे? जाओ, अब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। अब मुझे किसी की सूरत नहीं देखनी। सब मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ। प्रभु, तुम मुझे यह कैसा दंड दे रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है? याद कर दशरथ, याद कर। यह कौन बोला? याद कर दशरथ, वो निर्दोष श्रवण कुमार। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? जिसकी तुमने हत्या की। मुझे कुछ याद नहीं। उसके अंधे और लाचार शांतनु की हत्या। शांतनु? कौन शांतनु? मुझे कुछ याद नहीं। उसकी माता ज्ञानवती की हत्या भूल गया? ज्ञानवती? माता ज्ञानवती? याद आया, यह मेरे उस पाप का दंड है। ओह माता ज्ञानवती, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। शांतनु, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत गलत किया।
बेटा श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर देना। बेटा राम, हे राम, मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था बेटा राम, सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था राम, राम, याद कर दशरथ, याद कर। यह कौन बोला? याद कर दशरथ, वो निर्दोष श्रवण कुमार
श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? जिसकी तुमने हत्या की। मुझे कुछ याद नहीं। उसके अंधे और लाचार शांतनु की हत्या। शांतनु? कौन शांतनु? मुझे कुछ याद नहीं। उसकी माता ज्ञानवती की हत्या भूल गया? ज्ञानवती? माता ज्ञानवती? याद आया, यह मेरे उस पाप का दंड है। ओह माता ज्ञानवती, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। शांतनु, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत गलत किया। बेटा श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर देना। हाय राम, हाय राम। महाराज उठिए, इतना व्याकुल मत होइए। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। रानी, थोड़ा जल ले आओ। जैसी आ गया महाराज। करो। उठाता हूँ। क्या हो गया? उठिए महाराज, कुछ बोलिए। महाराज उठिए, ये आपको क्या हो गया महाराज? देखिए ना वैसे जी, महाराज को क्या हो गया है? रानी जी, धैर्य धारण कीजिए। रानी जी, महाराज हम सबको छोड़कर इस संसार के लिए, इस संसार से सदा के लिए परलोक से धार गए। महाराज उठिए, ये आप क्या बोल रहे हैं? रानी जी, अब शीघ्र ही भरत को ननिहाल से बुलवाइए और महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। भ्राता जी, आज आप उदास जान पड़ते हैं। नहीं नहीं भैया शत्रुघ्न, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं भ्राता जी, कुछ तो है। भैया शत्रुघ्न, अब तुमसे क्या छुपाना। कल मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? मैंने देखा कि पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं, उनके बाल खुले हुए हैं और वे पर्वत की चोटी से एक गोबर के कुंड पर गिर पड़े। फिर उन्होंने तेल भात खाया। और फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि आकाश पृथ्वी पर गिरा पड़ा है, पर्वत गिर रहे हैं और चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। मैंने देखा कि हमारे पिताजी गले में लाल माला पहने, लाल रंग का टीका लगाए, एक गधे से जुते हुए रथ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। बस इसी के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। भैया,
भैया शत्रुघ्न, मुझे संदेह है कि अयोध्या में अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। भ्राता जी, यह स्वप्न तो बड़ा चिंताजनक है। युवराज की जय हो। युवराज, अयोध्या से कंटक नामक दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। देखा भैया शत्रुघ्न, मेरा संदेह ठीक था। अब तो अयोध्या से कंटक भी आ गया है। जाओ, उसे बुलाकर लाओ। जैसी आज्ञा युवराज। युवराज की जय हो। कहो कंटक, क्या संदेश लाए हो? युवराज, आपको शीघ्र बुलाया है। अयोध्या में माताजी, पिताजी और भैया राम लक्ष्मण कुशल से तो हैं? हाँ युवराज जी, सब कुशल से, परंतु आपको शीघ्र बुलाया है। अरे मूर्ख, मैं तुझसे क्या पूछता हूँ और तू क्या उत्तर देता है? भैया शत्रुघ्न, मुझे इसकी अटपटी बातें कुछ समझ में नहीं आती। इस हेतु चलो शीघ्र नाना जी से आज्ञा लेकर हम अयोध्या की ओर चलते हैं। हाँ भ्राता जी, शीघ्र चलिए। नाना जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। नाना जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। नाना जी, अयोध्या से कंटक नामक दूत आया है, जो हमें अयोध्या लेने को आया है। बेटा भरत, क्या तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा? नहीं नहीं नाना जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे संदेह है कि अयोध्या में अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। इस हेतु हमें शीघ्र ही अयोध्या को जाना होगा। अगर ऐसा ही है पुत्र, तो तुम शीघ्र ही अयोध्या जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा नाना जी। आयुष्मान। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अयोध्या में सारे बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है, वह दूर से ही अपना रास्ता मोड़ लेता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। यह देखो भैया शत्रुघ्न, राजभवन के ऊपर काल रूपी कौवे मंडरा रहे हैं। वह सूर्यवंश का झंडा, जो कभी पर्वत के भांति तना रहता था, आज वह भी झुका हुआ है। मुझे विश्वास है कि अयोध्या में अवश्य ही कुछ अनहोनी हुई है। चलो भैया, शीघ्र ही राजभवन की ओर चलते हैं। हाँ भ्राता जी, शीघ्र चलिए। अरे मंथरा, मंथरा, सुन, मंथरा सुन। मंथरा, जल्दी जा और आरती की थाली लेकर आ, मेरा भरत आने वाला है। अच्छा किया। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। माता जी प्रणाम। खुश रहो पुत्र। कहो, ननिहाल में सब कुशल पूर्वक से तो है? हाँ माता जी, ननिहाल में सब कुशल पूर्वक है। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। किंतु माता जी,
आपने है क्या वेश बना रखा है माता जी? पिताजी कहाँ है? बेटा भरत, तुम रास्ते के थके हारे लगते हो। थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, उसके पश्चात मैं तुम्हें सब बता दूंगी। नहीं नहीं माता जी, मेरी थकावट तो पिताश्री के दर्शन मात्र ही दूर हो जाएगी। आप मुझे शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? कहती तो हूँ पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? वहाँ ननिहाल में जो दूध भेजा वह भी शीघ्र बुलाया है कि रट लगाए बैठा था। और माता जी यहाँ पर आप भी धीरे धीरे की रट लगाए बैठी हो। माता जी मुझे शीघ्र बताइए कि पिताश्री कहाँ है? ओहो पुत्र, कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। बस माता जी, यदि आपने यह शब्द दोबारा दोहराए तो भरत यही अपने प्राण त्याग देगा। नहीं भरत, बेटा भरत, शोक है। शोक? कैसा शोक माता जी? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए परलोक सिधार। नहीं! पिताजी, पिताजी, माता जी, पिताजी ने अंतिम समय में मुझे याद तो किया होगा। उन्होंने पूछा होगा कि मेरा लाल भरत कहाँ है। माता जी कृपा कर मुझे बताएं कि पिताश्री के अंतिम वचन क्या थे और उन्हें रोग क्या था? रोग तो उन्हें कोई ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद भी नहीं किया। क्या कहा? केवल भैया राम को ही याद करते रहे। तो क्या माता जी भैया राम भी पिताजी के अंतिम समय में उनके सम्मुख न थे? वो तो पहले ही वनों को जा चुके थे। हाय सर्वनाश! ऐसा अन्याय! चार पुत्रों के होते हुए पिताजी के अंतिम समय में कोई उनके सम्मुख ना रहा। माता जी, मेरे भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उन्हें विवश होकर वनों को जाना पड़ा? माता जी, मेरे भैया राम तो सत्य, त्याग और धर्म की मूर्ति है और यह दंड तो घोर अपराधियों को दिया जाता है ना माता। माता जी कृपा कर मुझे बताएं कि भैया राम ने ऐसा क्या अपराध किया जो उन्हें विवश होकर वनों को जाना पड़ा? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। नहीं माता जी, अयोध्या में इतना बड़ा प्रलय आ गया, अब मुझे विश्राम कहाँ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इस राजभवन में घोर षड्यंत्र रचा है। किसी ने हमारे सुख भरे जीवन में विष घोल दिया है और माता जी, यह जिस किसी ने भी किया है ना, भरत उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। तो क्या तू उसे प्राण दंड देगा? हाँ माता जी, वह अवश्य काल ही क्यों ना हो, मैं उसे भी दंड दूंगा। तो तुझे वे दंड मुझे देना होगा। आपको क्यों माता जी? हाँ मुझे। तुम्हारे ननिहाल जाने के बाद महाराज ने ये राज्य राम को देने का फैसला कर लिया। वो तो भला हो इस मंथरा का जिसने समय रहते मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो तू दास और मैं दासी बनकर ही रह जाते। महाराज के पास मेरे 2 वर धरोहर थी, तो बस सही समय जानकर मैंने उनसे वे वर मांग लिए। पहले वर में तेरे लिए ये राज्य और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इस पूरे कार्य में मंथरा ने मेरा बड़ा साथ दिया। सारा कार्य बड़ी सरलता से हो रहा था, बस बीच में विधाता ने कुछ उथल पुथल कर दी और महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए।
अच्छा, तो यह सब तेरा ही कराता रहा है। अरे तू पापिन अरु चंडालिन है, तू बड़ी बेपीन। हट यहाँ से, आई कहाँ से, तेरे करूँ दो चीर। कुल ये सारा तूने बिगाड़ा है, तू बड़ी बेपीर। मम्मा भ्राता को, जग माता को तूने बनाया फकीर। हरी तू पापिन अरु चंडालिन है, तू बड़ी बेपीर। नहीं भैया शत्रुघ्न, रघुवंशी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। बेटा, अब तुम इस शोक को त्यागो और इस राजपाट में अपना मन लगाओ। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने जो किया तेरी भलाई सोचकर ही तो किया। हे पापिन, तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर डाला है। तेरे इस कुकर्म के कारण मैं रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बनकर रह गया। इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरा गला घोटकर मुझे मार देती। कम से कम आज मैं यह अपयश की मौत तो ना मरता। मूर्ख, तू भावना के आवेश में आकर अपना भला नहीं देख पा रहा है। तू अपने भाग्य पर स्वयं ठुकरा रहा है। माताजी, मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी राजा दशरथ जैसे पिता मिले, तीनों लोकों में वंदनीय भैया राम जैसे भाई मिले, और तुझ जैसी नीच और पापिन के गर्भ से जन्म दिया गया। बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हर माँ को अपने बेटे को बड़ा बनाने का लोभ होता है। तू इस शोक को त्याग और इस राजपाट में अपना मन लगा। माताजी, जो भैया राम आपको अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, जो माता कौशल्या आपको अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वनों में भेजने की बात करते हुए क्या तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? क्या तेरे मुंह के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? बेटा बालक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। मैंने जो किया सिर्फ अपने बेटे की भलाई सोचकर किया। तू देख देख, ये बड़ा अयोध्या राज्य तेरा है। इस शोक को त्याग और इस राजपाट में अपना मन लगा। अयोध्या नगरी अब तेरी है। राज्य करूं? भैया राम को वनों में भेजकर राज्य करूं? अरे जिस राज्य ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस माया ने तुझे अंधा बना दिया, क्या तेरी तरह मैं भी अपना कर्तव्य भूल जाऊं? हाय भिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने, विरह का तीर छाती के, किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज रीत नागिन की कहां से सीखी है हाय पापिन, तूने है प्रीति नागिन की, प्रीत नागिन की। बेटा भारत, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे इस प्रकार बात मत कर। पिताजी, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो आप सुन लीजिए। आज से यह भरत इस महारानी कैकेयी का त्याग करता है। यदि किसी ने तेरा मुंह देखा तो भरत उसकी सूरत तक नहीं देखेगा। भरत, ऐसे मत बोल। भरत बेटा, ऐसे मत बोल। मैंने जो किया सिर्फ तेरा सोचकर ही तो किया, ताकि तू एक
महारानी कैकई मेरे भैया राम से मनुष्य तो क्या पशु और पक्षी भी प्रेम करते हैं, तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली। मेरे भैया राम को वनों में भेजने की बात करते हुए क्या तेरी आत्मा ने तेरा तिरस्कार नहीं किया? बेटा भरत, तू बात समझता क्यों नहीं है? तू अब इस शोक को त्याग और इस राजपाट में अपना मन लगा, इस राज्य में अपना ध्यान लगा। जा जा चली जा मेरी नजरों के आगे से। कहीं कहीं इस अभागे भरत के कारण पूरे पुत्र जाति पर कलंक न लग जाए। जा जा चली जा पापिनी, यहाँ से चली जा। बेटा चलो भैया शत्रुघ्न, माता कौशल्या के पास चलते हैं। ना जाने उनके वो किस हाल में होंगी। बेटा भरत, चलिए भैया। रुक जाओ बेटा भरत, रुक जाओ, रुक जाओ भरत, रुक जाओ पुत्र। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे ये कौन? माता जी मैं हूँ आपका बेटा भरत। बेटा भरत, तुम आ गए। अब तुम यह राजकाज संभाल लो। राम, लक्ष्मण और सीता वनों को चले गए हैं। अब तुम यह राजकाज कर सकते हो। माता जी आपने यह कैसे सोच लिया कि आपका बेटा भरत ऐसी नीच हरकत कर सकता है? मुझे विश्वास था कि सारा जगत मुझ पर संदेह कर सकता है। एक बार को तो भैया राम भी मुझ पर संदेह कर सकते हैं, परंतु आप नहीं माता। बेटा भरत, जो भैया राम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे, मैं उन्हें वनों में कैसे भेज सकता हूँ माता? आपने यह कैसे सोच लिया? बेटा भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा राम के जाने के बाद मैं तुम्हारे ही तो सहारे जीवित हूँ। बेटा अब तुम ये शोक त्याग दो और अब तुम ये राजकाज संभाल लो। नहीं नहीं माता जी, अब मुझसे यह उम्मीद मत रखना। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे भैया राम मुझसे दूर चले गए। अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? बेटा भरत, अब शोक को त्यागो और शीघ्र से शीघ्र महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मैं भैया राम को लेने अवश्य जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। बेटा भरत, तुम धन्य हो। हम भी तुम्हारे साथ वनों को चलेंगे। हाँ माता जी, भैया राम आपको वहां देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और हमारे साथ आने के लिए मान जाएंगे। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान, प्रभु मन मानी कर सकते हैं,
बन सकते पाषाण, कैसे पत्थर बनूं कहो मैं दुर्बल बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे ज़बान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों। प्रभु के पथों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा। कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बावले हुए हैं मेरे प्राण। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो न खोले मेरी आँख। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, जिंदगी है आज परेशान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, दुनिया हुई है वीरान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, 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 बोलो है जमीन, बोलो आसमान। भ्राता जी, वह देखिए भरत हमारी ही ओर चला रहा है, वह हमें जीतने आ रहा है। वह देखिए भैया, वह धूल भरी आंधी सूर्यवंश के झंडे तले वह हमारी ओर ही चला रहा है। पहले हमारा राज हड़पा, अब हमें वह जीवित नहीं देखना चाहता। हे भाई मुझे आज्ञा दो, मैं उसे अभी निपटा दूंगा। अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे मैं होने दूंगा। अब तक रोकते आए मुझे, पर अब न रोकना मुझे। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भैया भरत, दादाजी प्रणाम। भरत कहो, अयोध्या में सब कुशल पूर्वक तो है, तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो भरत? भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए भैया, आपका भरत कभी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। भैया भरत, मेरा विश्वास करो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार का मेल नहीं है, ना ही माताओं से कोई शिकायत है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भैया, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव, भरत इस प्रकार व्याकुल हुए है,
ये रो क्यों रहा है? पिताजी, माताजी सब कुशल से तो हैं? बेटा शोक है। शोक? कैसा शोक? बेटा तुम्हारे पिताश्री हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए परलोक सिधार गए। संभालो सर्वनाश! भैया भरत, तुम बहुत भाग्यशाली हो जब पिताश्री के अंतिम समय में उनके साथ थे। नहीं भैया, पिताजी के साथ हम चारों में से कोई भी अभागा न था। क्या कहा? पिताजी के अंतिम समय में एक भी पुत्र उपस्थित न था। ऐसा अन्याय! पिताजी हमें क्षमा करना। चार भाइयों के होते हुए पिताश्री के अंतिम सेवा में एक भी पुत्र उपस्थित न रहा। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पे व्यर्थ ही संदेह किया। क्षमा करो भैया। भैया अब आप हमारे साथ अयोध्या चलिए। अयोध्या नगरी आपके बिना सूनी है। आपके बिना अयोध्यावासी शोक में डूबे हुए हैं। चलिए भैया, अब आप शीघ्र ही हमारे साथ अयोध्या चलिए। भैया भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा तो मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है। इसलिए भैया तुम अयोध्या का राज संभालो। नहीं भ्राताश्री, आप अयोध्या का राज्य संभालिए। पिताजी की आज्ञा का पालन मैं करूंगा। आपके बदले 14 वर्षों तक मैं ले लूंगा भैया। आप अयोध्या चलिए भैया। नहीं भैया, अयोध्या का राज अब तुम्हें ही संभालना है। इसलिए भैया तुम अयोध्या लौट जाओ। नहीं भैया, अयोध्या के राज्य पर केवल आप ही का अधिकार है। भैया आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, मैं उनकी रोज पूजा करूंगा। अच्छा भैया, तुम्हारी ये इच्छा है, तुम भैया भरत, अब तुम अयोध्या लौट जाओ। जैसी आज्ञा भ्राताजी। भ्राताजी प्रणाम। भ्राताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। माताजी प्रणाम। माताजी आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माताजी। सौभाग्यवती भव पुत्री। प्रणाम माताजी। सदा सुहागन भव। प्रणाम माताजी। सदा सुहागन भव। सादर भरत शीश धरी लीनी।
भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।